नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अब मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगा होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके भी बच्चे पहली क्लास से लेकर के 5वीं तक में हैं या फिर 10th तक में हैं तो आप इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सचिन वाजे केस में आज सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन होने वाला है उसके तो क्या ही कहने। जी हाँ, ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद कोई भी हैरान रह जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत केस का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखना। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हां, मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर रोक वाला सर्कुलर लिया गया है वापस। दोस्तों, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने दरगाहों और मस्जिद पर चलने वाले लाउड स्पीकर को लेकर जो सर्कुलर जारी किया था उसे वापस ले लिया गया है। बता दें कि इस सर्कुलर में ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फाइनली इस सर्कुलर को वापस लेने का मतलब ये है कि अब लाउड स्पीकर पर फिलहाल के लिए कोई रोक नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, राम सेतु की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार अयोध्या हुए हैं रवाना। राम जन्मभूमि में होगा फिल्म का मुहूर्त। दोस्तों, अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ छुट्टी मनाकर लौटे अक्षय कुमार एक बार फिर से काम के लिए वापस चले गए हैं। एक्टर अक्षय कुमार आज मुंबई से स्पेशल प्लेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ एक्टर जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी थी। तो कुल मिलाकर के देखने को मिल रहा है कि अक्षय कुमार पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि उनकी फिल्म हिट हो, और भगवान राम सेतु के नाम पर फिल्म बन रही है, इसलिए वो भगवान राम का भी दर्शन कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी। राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा ऐलान, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के छात्र सीधे अगली कक्षा में हो जाएंगे प्रमोट। अन्य कक्षाओं के लिए भी जारी कर दिया गया है शेड्यूल। दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने राज्य के तमाम स्टूडेंट को सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल देश के सभी राज्यों में पूरी तरह से स्कूल बंद थे, और इससे स्टूडेंट की पढ़ाई जो प्रभावित हुई है वो किसी से छुपा नहीं है। और इस वजह से राजस्थान की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 से लेकर के और 5वीं तक की कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अब एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीधे बिना एग्जाम के ही प्रमोट होकर अगली क्लास में जाएंगे। इसके साथ ही जो बाकी बचे क्लास हैं यानी कि 6 से लेकर के 10th तक के स्टूडेंट हैं जो, वो भी आगे आने वाले दिनों में उनका शेड्यूल जारी किया जाएगा और उनको भी पता चल जाएगा कि आगे उनके साथ क्या होगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सोना 12,000 तक सस्ता होने के बाद अब हो रहा है महंगा। जी हाँ, अपने उच्चतम भाव से करीब 12,000 रुपए तक सस्ता हो चुका सोना पिछले 4 दिन में करीब 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है। बता दें कि साहलग यानी कि शादियों के सीजन से पहले सोने चांदी के भाव तेजी से बढ़ने लग गए हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों में ही सोने का प्राइस 1,000 रुपए से ज़्यादा महंगा प्रति 10 ग्राम पर हो चुका है। तो निश्चित तौर पर सोने चांदी के प्राइस बहुत तेजी से अब बढ़ने लग गए हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो NIA को वाजे के घर से मिले दस्तावेज, पुलिस अधिकारियों से हो सकती है पूछताछ। दोस्तों, मुंबई के मशहूर बंगले एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच तेज कर दी है। NIA बुधवार को मुंबई क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के पूर्व प्रभारी सचिन वाजे को लेकर ठाणे पहुंची है। यहां एजेंसी ने क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया था। साथ ही वाजे के घर की तलाशी ली गई है। खबर है कि जल्द ही मुंबई पुलिस के कई अन्य अधिकारियों से भी मामले को लेकर के पूछताछ होगी। तो आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से सचिन वाजे की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, और जहां सचिन वाजे ये सोच रहे थे कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, तो उनकी परेशानी दिन पर दिन बढ़ रही है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दीदी को चोट लगी तो हमें चिंता हुई, भगवान से उनके लिए प्रार्थना करेंगे PM मोदी। जी हाँ, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ताकत बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। PM मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की, और PM मोदी ने यह कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी को अचानक से चोट लगी है ये रियल में ही दर्दनाक है, और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। चलिए बात करेंगे सीधे सुशांत सिंह राजपूत केस की। तो जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत मामले में NCB ने सुप्रीम कोर्ट में कहा हम रिया चक्रवर्ती की जमानत के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, दिव्यंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में NCB ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसे रिया चक्रवर्ती की जमानत से कोई आपत्ति है ही नहीं, और इससे सुशांत
सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी आखिरी उम्मीद अब एनसीबी ही बची थी। लेकिन एनसीबी का भी ये कहना है कि वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई ज्यादा बड़ा एक्शन ले नहीं सकती। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आधार कार्ड से नहीं जुड़े 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करना होगा गंभीर मामला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आधार से लिंक नहीं होने पर 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड को रद्द करने को गंभीर मसला बताया है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर अगर आपका जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है ना, तो फटाफट से तेजी दिखाइए और लिंक करवा लें, वरना आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, देश में पिछले 24 घंटे में, जी हाँ पिछले मात्र 24 घंटे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 35,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले दर्ज हुए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 172 लोगों ने तो जान भी गंवा दी है। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में मात्र पिछले 24 घंटे में 35,871 नए मामले सामने आए हैं और 172 लोगों की इस दौरान संक्रमण से जान भी गई है। तो बेहद ही ज्यादा सतर्क रहना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना और हो सके तो सैनिटाइजर लेकर ही चलना। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्देश, अब हर राज्य को एक दिन में करनी होगी 70% RT-PCR की जाँच। जिस तरह से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि जो कोरोना वायरस की जांच की तेजी है उसे और तेज किया जाए और लगभग जो अभी 50% की स्पीड से चल रहा है उसको 70% की स्पीड पर लाया जाए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अब आरसी रिन्यूअल के लिए ज्यादा ढीली करनी होगी जेब। अक्टूबर से ही 8 गुना बढ़ सकती है फीस। दोस्तों, अगर आप भी आरसी रिन्यूअल कराने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस काम में तेजी दिखाकर अक्टूबर से पहले ये काम करवा लें, अन्यथा आप सभी को अब इस काम पर 8 गुना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें पुराने वाहनों के कामकाज से जुड़ी फीस को बढ़ा। ये कदम केंद्र सरकार के व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इसके तहत अगर आपके पास भी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी रिन्यू कराने के लिए आपको 5,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, इसलिए आप तेजी दिखाएं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, आपको बता दें काफी बड़ी और मुख्य खबर निकल कर आ रही है। बता दें कि बीजेपी के सामने सीएम ममता की दहाड़, बोली बाघ की तरह हूं, कभी नहीं झुकाऊंगी अपना सर। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से इस टाइम पर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में कुल मिलाकर के जो सीएम ममता हैं वो बहुत तेजी से दहाड़ मार रही हैं और उनका ये कहना है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन बीजेपी के सामने झुकने वाली नहीं है। और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है बीजेपी को कि आने वाले दिनों में बीजेपी से हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो कुल मिलाकर देखने को ये मिल रहा है कि ममता बनर्जी शेर की तरह दहाड़ लगा रही हैं। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, क्रिकेट को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चौथा T20 मैच खेला गया, जहां टीम इंडिया ने एक बार फिर से पहले बैटिंग की। और आपको जानकर हैरानी हुई कि सूर्य कुमार यादव ने पहले बैटिंग करते हुए आज उन्हें जहां पहला मैच में मौका मिला था भारत के लिए खेलने का, तो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की और उन्होंने पहले ही मैच में 50 जड़ दी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि केएल राहुल एक बार फिर से फेल हुए, वो मात्र 14 रन बना करके आउट हुए। कुल मिलाकर के टीम इंडिया ने 185 रन बनाया था और इसके लिए टीम इंडिया ने 8 विकेट खो दिए थे, जहां रोहित शर्मा भी फेल हुए, विराट कोहली मात्र 1 रन बना पाए, ऋषभ पंत ने 30 रन की अच्छी पारी खेली, श्रेयस अय्यर 37 रन और इसके साथ ही बाकी के प्लेयर ज्यादा कुछ नहीं कर सके। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।